सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 10 साल कुछ दिन ऊपर नीचे ये हुकूमत है। इसमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने ईरान को फ़तह किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने कैसर और किसरा की सल्तनत को पाया, तख्त से ऐसे उड़ाया जैसे उड़ाने का हक़ था, और कई कई मामलात में ये बात तय की है। जब ईरान फ़तह करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास गए थे रज़ी अल्लाह अन्हु, तो इन्होंने एक कमांडर शाह ईरान के पास भेजा था। तो उसने मिट्टी से भरा हुआ टोकरा हज़रत साद के दिए हुए नुमाइंदे के सर पर रख के भेज दिया कि मैंने तुम्हारे मुंह में नऊज़ुबिल्लाह खाक डाली है। तो हज़रत उमर तक जब ये बात है तो उन्होंने फरमाया डरने की बात नहीं है, उसने टोकरे में रख के अपनी ज़मीन हमारे कब्ज़े में दी है। और जब सहाबा कराम गए थे ना और दरियाए दजला को क्रॉस कर रहे थे, तो एक सहाबी का प्याला जिससे वो पानी पीते थे दरिया दजला की मौजों में गिर गया। तो उसने दरिया दजला को मुखातब करके कहा कि मुझे मेरा पानी का ये प्याला वापस कर, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। तो प्याला उसने वापस कर दिया था। ये जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा है ना कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बाहर ज़ुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये घोड़े इसी दौर में दौड़े थे, ये घोड़े नहीं ऊँट दौड़े हैं। आप मुझे बताएं ऊँट पानी पे कहाँ चलता है? सहाबा इकराम की रिवायात मौजूद है हयातुस सहाबा में, कहा कि हज़रत अला बिन हज़र फरमाते हैं कि हमारे ऊँट के तलवों को पानी ने नहीं छुआ था, हम ऐसे गए थे। और जब सहाबा इकराम यहाँ से गुजर के गए ना तो ईरानी रो कर कहने लगे दीवान अमदंद, ये इंसान नहीं, ये तो देव आ गए हैं, ये तो पहाड़ को और पानी को भी कुछ नहीं समझते। सैयदना उमर की ताकत को एक लफ्ज़ में अगर बयान करना हो तो यूं करें कि बैतुल मुक़द्दस को आज हम 1.5 अरब मुसलमान आज़ाद नहीं कर सकते, हज़रत उमर ने अकेले उसको फतह किया था। ये फारूकी ताकत है। जहाँ 1.5 अरब मुसलमान किरदार अदा न कर सके, वहाँ अकेला उमर गया और असलम ग़ुलाम को लेकर गया और बारी बारी सवारी करते और नीचे चलते हुए गए। अपनी बारी पर नीचे मुहार की रस्सी को पकड़ा है, ऊँट की रस्सी को, और इत्तेफाक से जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो बारी हज़रत उमर की थी मुहार पकड़ने की। ग़ुलाम ने कहा हज़रत इधर मुझे पकड़ने, देखा जी नहीं, इंसाफ इंसाफ होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस शख्स की साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत का आलम क्या होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस ताकत को ख़त्म करने के लिए कुफ़ार की तरफ से बड़े जो है ना साजिशें और बड़े मामलात हुए। हज़रत उमर से मुलाकात करने के लिए कुफ़ार के वफ़द आते थे। एक बार कैसर रोम की तरफ से एक वफ़द आया, तो उनमें बड़े आदमी ने आकर, जो उनका नुमाइंदा था, सहाबा कराम से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है? उन्होंने कहा जी हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा अमीरुल मोमिनीन है। कहा उसका महल कहाँ है? कहा कोई महल नहीं, मस्जिद नबवी में जाकर देख लें। मस्जिद नबवी के कोने में देखते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक के सर के नीचे एक पत्थर है और आराम से लेटे हुए। आप बताएं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो और यूं आराम से सोया हुआ, कभी अपने आप को हुक्मरान नहीं समझा। रात को काफिलों के जाकर रखवाली किया करते थे कि शहर में कोई काफिला दाखिल होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले उसकी निगरानी के लिए जाते। ग़ुलाम असलम नाम है, ज़ैद इब्न असलम रज़ी अल्लाह अन्हु ताबी हैं, उनके वालिद हैं। ये फरमाते मैं साथ था, एक जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह गए तो एक खातून के बच्चे रो रहे थे और उस खातून के पास हज़रत उमर गए तो वो खातून कुछ देगची में पका रही है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उस औरत से पूछा कि क्या पका रही हो? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं पका रही। कहा फिर आग क्यों जलाई हुई है? तो उसने कहा जी आग जलाकर पानी गर्म कर रही हूँ बच्चे ताकि रो रो के सो जाएं। कहा मुसाफिर है, हमने सुबह इस शहर में दाखिल होना है। और वहाँ उसने एक लफ्ज़ बोला कि पता नहीं यहाँ के हुक्मरानों को हमारे बारे में कोई इल्म नहीं होगा, और हज़रत उमर का नाम लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से कहा कि अल्लाह की बंदी, तेरी इस हाल का इल्म अमीरुल मोमिनीन को कैसे होगा? कोई इत्तला भिजवाई कि काफ़िला आ रहा। वापस गए, बैतुल माल से बोरी उठाई और अपने कंधे पर रखी। ग़ुलाम कहने लगे जी मेरे कंधे पे। क्या नहीं, क़यामत में मेरा बोझ तू नहीं उठाएगा। आए हैं यहाँ, इन्हें खाना खिलाया है, पकाया है आग को। क्या जब आग में फूंक मारते थे ना ताकि आग ज़्यादा हो तो उसका धुआं हज़रत उमर की दाढ़ी से निकलता था। उन्हें खाना खिलाया बच्चों को और कहा इधर बैठ जाओ कुछ टाइम। अपने ग़ुलाम के साथ कोने में बैठ गए।
कामिल मोमिन खाना तो दे दिया, सुबह आ जाएंगे दरबार में, इनके मसले को हल कर लिया जाएगा, उठें चलें। कहनी कुछ टाइम बैठने दें। जब कुछ टाइम गुजरा और ये उठ के चले तो गुलाम ने पूछा आप कुछ टाइम बैठे क्यों? यार दिल की तसल्ली के लिए। कहा क्या दिल की तसल्ली? कहा इन बच्चों को रोते देखा था, हंसता भी तो देख लो ना, इनको रोते देखा, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो देख लो।